हेलो बच्चों, आज अपने जो करेंगे वो करेंगे घनाभ का 3 क्वेश्चन है। घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो निम्न ज्ञात करो। फर्स्ट करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सेकंड करेंगे घनाभ का आयतन, और फिर है घनाभ का विकर्ण की लंबाई। पहले अपने डायग्राम बनाते हैं, घनाभ कैसे बनेगा। घनाभ की जो आकृति होती है वो 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसकी चारों कोनों को मिलाते हैं, ये क्या है अपना घनाभ है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी हुई है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ज्ञात करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने ज्ञात करें, क्या होता है 2, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये है, यहाँ पे अपने को लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 12, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी हुई है 4, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 3 दी है, ठीक है। तीनों के अपने मान इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 4, प्लस चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3, और प्लस ऊंचाई कितनी है 3 और लंबाई कितनी है 12, ठीक है। तो 2 कितने हुए, 12 चौके 48, फिर 12 और 12 36, ठीक है। तो 2 कितने हो गए, ये हो गए 60, और 60 में जोड़े 96, ठीक है। तो यानी इसको करेंगे 2 18 192, किस में आ गया सेंटीमीटर की स्क्वायर। यानी घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना आ गया 192 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या का है, घनाभ का आयतन, ठीक है। तो इसमें अब मैं इसको रब कर देती हूँ, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, यानी बी क्वेश्चन है अपने घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 4, और ऊंचाई कितनी है 3, तीनों ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको करेंगे 12 और 12 को करेंगे तो क्या 144 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि ये भी क्यूब में इसके सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। तो घनाभ का आयतन कितना आ गया 144 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है बच्चों। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन ये कितना आया था 196, ये कितना आया था 144। फिर थर्ड जो कंडीशन है उसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, तीसरे में क्या ज्ञात करना है, घनाभ का विकर्ण की लंबाई, यानी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √L की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर, यानी लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर का पूरे का √, ठीक है। यानी L कितना है 12 की स्क्वायर, B कितना है 4 की स्क्वायर, और H कितना है 3 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, 4 की स्क्वायर 16, और इसका कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल 144 और ये हो गया 25, तो कितना हो गया 169। अब 169 यानी लंबाई, यानी ये किसका वर्गमूल होता है, ये 13 का वर्गमूल। तो लंबाई कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी आई अपनी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, कोई घनाभ की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, उसका ज्ञात करना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तीनों के मैंने फॉर्मूले लिखा दिए हैं, उस पेज पे अपने को लंबाई चौड़ाई दी हुई है, उस हिसाब से अपने इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।